बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 5 चलें स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट, कोई एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी कंपोनेंट्स टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वाइल इंश्योरिंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम उसको हमने एग्जीक्यूट कराना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि वो तमाम रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज़ करते हुए उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। ए लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट इज़ एज फॉलो। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स हैं उसकी लिस्ट आप ये पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। कोई भी प्रोसेस होता है तो उसको मैनेज करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है, ये एक पूरा चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर आ जाता है प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस को डिलीट करना, बनाना, सस्पेंस करना, रिज्यूम करना, सिंक्रोनाइज करना, कम्युनिकेशन करना, ये सब हम आगे पूरे चैप्टर में एक ये प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मेन मेमोरी मैनेजमेंट है। ये मेमोरी मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर है, हम इसको भी आगे पढ़ेंगे कि इस तरह मेन मेमोरी यानी कि रैम को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है, फिर उसके अंदर स्वैप फाइल का कंसेप्ट आता है, पेजिनेशन का कंसेप्ट आता है, थ्रैशिंग का कंसेप्ट आता है। ये सब चीज़ें हम एक पूरा चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट में उसमें पढ़ेंगे। कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ द मेमोरी आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। तो तमाम मेमोरी का रिकॉर्ड रखना कि कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, कौन उसको यूज़ कर रहा है। डिसाइडिंग विच प्रोसेस टू लोड व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल। तो जैसे कोई मेमोरी अवेलेबल है तो कौन सा प्रोसेस उसने लोड करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरीज टू एलोकेट टू ए प्रोसेस। तो एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी अलो करनी है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी कि मेमोरी के मतलब जितने भी काम हैं ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एलोकेशन मेमोरी स्पेस यानी कि जितनी नीड है वो प्रोवाइड करना। डी एलोकेशन यानी कि स्पेस वापस लेना, किसी को अलाउ की थी तो वो वापस लेना। फिर सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट यानी कि जिसमें हम हार्ड कह सकते हैं उसको भी मैनेज करता है कि किस तरह उसको एलोकेट करना है, डी एलोकेट करना है, फ्री स्पेस मैनेजमेंट करना है। ये भी पूरा चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। फिर उसके बाद आईओ सिस्टम मैनेजमेंट, ये भी एक कंप्लीट चैप्टर है जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज किया जाता है, जिसके अंदर माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, कौन सी डिवाइस के ज़रिए कौन सी कमांड आई है और उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फाइल मैनेजमेंट यानी कि फ़ाइल जितनी भी होती हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर उन सब को मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं फाइल क्रिएशन है, फाइल डिलीशन है, डिक्शनरी क्रिएशन है, डिक्शनरी डिलीशन है, सपोर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, किसी भी फाइल को मैनिपुलेट करना, डायरेक्टरी को मैनिपुलेट करना, जितनी भी फाइल के मतलब काम है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। प्रोटेक्शन सिस्टम भी एक पूरा चैप्टर है जो हम आगे देखेंगे, जिसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह आ जाती है। नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ये भी एक पूरा चैप्टर है, इसको भी हम आगे देखेंगे कि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि किस तरह हम कम्युनिकेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डाटा विजिबिलिटी, इनहांस रिलायबिलिटी। तो जितनी भी नेटवर्किंग के मतलब चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर उसके बाद कमांड इंटरप्ट सिस्टम यानी कि जितनी भी इसके कमांड्स आती हैं जो इंटरप्ट करती हैं, आया वो हार्डवेयर के ज़रिए या सॉफ्टवेयर के ज़रिए या उसके अलावा इंटरप्ट के अलावा भी अगर कोई कमांड्स आती हैं तो उन सब को हैंडल करना, उनको प्रोटेक्ट करना, नेटवर्किंग को प्रोक करना, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। तो इसका भी एक पूरा चैप्टर आगे अवेलेबल है जिसको हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर था जिसके अंदर छोटा मोटा थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ खुद क्या है, फिर उसके काम कौन कौन से हैं, फिर उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें हल्की ब्रीफ दी गई थी। अब इनके हर एक एक हिस्से को आगे चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया है, उसको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।